और तुमने बरसों सवारा जिन्हें, कि तुमने बरसों सवारा जिन्हें, उन्हीं जुल्फों में खम रह गए। सुरों से उस सुरों तक सब सही के जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार, और राम के जन्नत मुझे जरा भी आसाई नहीं। मैं जहन्नम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। महाभारत पर मध्य में कुछ बात है। ऐसे तो महाभारत पर बहुत सारे कवि लिख चुके हैं। छोटा सा टुकड़ा है महाभारत के। है भीष्म तो हसनापुर के गद्दी पर नहीं बैठा जरा अनहरा के कमरे आज अनहरिया सियार हो गए, मटमैया बिहार हो गए। जहने तो कर्ण के अपना लेता है, एक लक्ष्य के छाती से लगा लेता है। तो देश के ऐसा दुर्दशा नहीं होती, ऐसा दुर्दशा नहीं होता। जात पात के झगड़ा, एक दूसरा जमीन के टकरार बरकरार नहीं रहा। ये सब तोड़े दिल बरदान है, ये सब तोड़े दिल बरदान है। तोड़े हथियार के सामने द्रौपदी के नागत कर दल के घर सभा में अब तो चुपचाप बैठा टुकुर टुकुर देखा चला। तब ने युद्ध के मियाद बढ़ गए। आज समाज में जिए के ढंग बदल गए। आज समाज में जिए के ढंग बदल गए। ये सब तोड़े करने के फल है। ये सब तोड़े करने के फल है। तोड़े चुप रहला से कुरुक्षेत्र लहू लुहान हो गए। तोड़े चुप रहला से कुरुक्षेत्र लहू लुहान हो गए। आज दिल्ली के संसद दुशासन की दलान पड़ गए। धिक्कार है तो बल और भुना के, धिक्कार है तो बल और भुना के। तो आंख काहे में फूट गए, तो वो भुजा कट के काहे में गिर गए। कखने चखने ये सब बड़ा सुबह। यह सब तो कायरता के पहचान, यह सब तो कायरता के पहचान है कि अपनों तक धर्मराज के देश में दुशासने के राज है, दुशासने के राज है, दुशासने। और एगो हासिल दंग अभी जैसे बुतरू मार रहे या स्टूडेंट सब है, नया पीढ़ी के ऊपर एक जंग है कि देह में है जान नहीं लगा है शिक्षण, अपने का बुतरू के पुलिये है शिक्षण। देह में है जान नहीं लगा है शिक्षण, अपने का बुतरू के पुलिये है शिक्षण। तो करनी है कुछ नहीं, करनी है कुछ ने दर्शन के बोला है। अपन जवानी के चिक्का में खोला है। अनमिला टूर है, पौष्टिक आहार कहा, ऐसा सरकार से आशा के साथ कहा। जिसके उमरिए लगा है 30 का, अपने का बुजुर्ग को बोलिए। कचरिया जो कन्या पर राकस के झटका है, नए जानो लिखवल गिरवी की पटका है। उड़ने से डुबने तक बैठा है खास में। ऐसा बुझा है कि नाती है लाख, ऐसा बुझा है कि नाती है लाख से। तो नेतृत्व के माने है जेबी के खर्चा हो, गड्ढे मचा रहे स्कूल के फीस कर। अपनों का बुजुर्ग के बोलिए नहीं। तो मूल घर पर हुआ पढ़को है गोबर, मूल घर पर हुआ पढ़को है गोबर। अब बैलों के कटवा से टेढ़ा है गोबर। काटा तो काटे है, झाटा सघन है कि करवा अपने में मगन। जीवन भर सेवा है, अभिभावक जीवन भर सेवा है। गंजा है चुस कर अपने का बुतरू को बोलिए है। तो बुतरवा के दोस्त की व्यवस्था के दोस्त, बुतरवा के दोस्त की व्यवस्था के दोस्त है। आपका लिखे वो बुतरू है गाँव के दोस्त। मानल हिम्मत कर सुंदर सुधार के की कर गया था हम का ध्यान के। तो पहले बुतरवा के लगता है 30 साल, अपनों का बुतरू के बोलिए 30 साल। अपने का बुतरू के बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन।
काव्य प्रस्तुति के साथ काव्य पाठ की शुरुआत हुई है और अब पटना जिले के ही दूसरे छोर पालीगंज से चलकर यहाँ पधारे और मंच पर विराजमान मानवीय संवेदनाओं की सुकंठ गायिका, गीतकार, कवित्री, शिक्षिका और इसी बख्तियारपुर की बेटी श्रीमती अभिलाषा सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं काव्य पाठ के लिए इन शब्दों के साथ कि लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। धन्यवाद आपको। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथिगणों को प्रणाम करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी माननीय साहित्य प्रेमियों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। महिलाओं की बहुत कमी देख रही हूँ, न के बराबर है। एक लता प्रासर है और एक पीछे मैम बैठी हैं। थोड़ा दुख हो रहा है, पर कुछ बच्चियां बैठी हैं, उनको देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं उनके लिए एक बाल कविता लाई हूं जो प्रस्तुत करने जा रही हूं, क्योंकि बाल दिवस अभी अभी गुजरा है। बच्चियों के लिए ये बाल कविता। छम छम करती बिटिया आई, पापा ने पायल पहनाई। छम छम करती बिटिया आई, पापा ने पायल पहनाई। कान मेरे मम्मी है खाली, बनवा दो सोने की बाली। अब की नानी जी से कहना, दिलवा दे सुंदर सा गहना। दादी से मैं करूं लड़ाई, फ्रॉक नहीं मेरी बनवाई। गले लगा मम्मी मुस्काई, भोली बिटिया जरा लजाई। गले लगा मम्मी मुस्काई, भोली बिटिया जरा लजाई। बिटिया पापा जी से कहना, पढ़ना लिखना असली गहना। बिटिया पापा जी से कहना, पढ़ना लिखना असली गहना। अब जब भी जाए बाजार, लेकर आए पुस्तक चार। अब जब भी जाए बाजार, लेकर आए पुस्तक चार। नाना नानी जब भी आए, कॉपी कलम किताबें लाए। दादा दादी कथा सुनाए, संस्कार से तुम्हें सजाए। दादा दादी कथा सुनाए, संस्कार से तुम्हें सजाए। पढ़ी लिखी बिटिया चमकेगी, बिन गहने के खूब जचेगी। पढ़ी लिखी बिटिया चमकेगी, बिन गहने के खूब जचेगी। और मैंने पहले ही कहा पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है जी, तो आप सभी पुरुषों के लिए ये नवगीत लाई हूँ। गीत नवगीत जो भी है आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सबकी प्रशंसा है इसमें, जरा ध्यान से सुनेंगे। पग पग पर बनते संबल, पग पग पर बनते संबल। पौरुष भुज बल अक्षय हो, हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। और आगे की पंक्तियों में आपके परिश्रम को रेखांकित करते हुए लिखा है मैंने। भट्टी में श्रम की जलते हैं दिवस तुम्हारे बीते, दिवस तुम्हारे बीते। कुंदन बनकर रातों में तुम देव तुल्य हो जीते, देव तुल्य हो जीते। रजनी के सौभाग्य तुम्हारी, हर पल आत्म विजय हो।
पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। और आपके वात्सल्य का क्या कहना, जिस तरह से आप जिम्मेदारी उठाते हैं, अनुपम है वात्सल्य की हो संतति के भाग्य विधाता, संतति के भाग्य विधाता। तुम आंगन के सूर्य, तुम्ही से पोषण का है नाता, पोषण का है नाता। पराक्रमी हो वीर भले ही, पराक्रमी हो वीर भले ही, केवल किंतु प्रणय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। विपदा की घड़ियों में तुम तत्क्षण तत्पर रहते हो, तत्क्षण तत्पर रहते हो। प्रतिपालक हो पूज्य तुम्ही, सबकी रक्षा करते हो, सबकी रक्षा करते हो। तुझ पर ही सर्वस्व डार कर, तुझ पर ही सर्वस्व डार, सब ही निश्चिंत अभय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। और प्रेम की बातें करती हूँ। जलती तपती तृष्णा पर तुम सरस स्नेह बरसाते, सरस स्नेह बरसाते। बनकर प्रिय घन घोर घटा, तन मन सिंचित कर जाते, तन मन सिंचित कर जाते। पियहिया में बसने वाले, पियहिया में बसने वाले, तुम प्रेरक प्रेम मलय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। और कुछ जो बातें खलती हैं, अखरती हैं, उनको भी रेखांकित करने की कोशिश की है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। हिंसा या अतिरेक क्रोध का नहीं तुम्हारा भूषण, नहीं तुम्हारा भूषण। अपशब्दों की भाषा करते व्यक्तित्वों का दूषण, व्यक्तित्वों का दूषण। यहाँ पे बचपन से ही लड़के तालियों में ही बात करते हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की। ये बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, इसको छोड़ने की जरूरत है। व्यक्तित्व बिगड़ता है इससे। हिंसा या अतिरेक क्रोध का नहीं तुम्हारा भूषण, नहीं तुम्हारा भूषण। अपशब्दों की भाषा करते व्यक्तित्वों का दूषण, व्यक्तित्वों का दूषण। तुच्छ विचारों भावों का, तुच्छ विचारों भावों का, निज पौरुष में ही मिले हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। और अंतिम बंद गाने के बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी आप सबकी दुआओं के साथ। स्मित अधरों को मिल जाए, तुम बिन है क्या यह संभव, तुम बिन है क्या यह संभव। स्मित अधरों को मिल जाए, तुम बिन है क्या यह संभव, तुम बिन है क्या यह संभव। जल बिन नीन विकल हो जैसे, होता है यह अनुभव, होता है यह अनुभव। साथ तुम्हारा मिले, साथ तुम्हारा मिले ईश
यही सदा अनुनय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। पग पग पर बनते संबल, पग पग पर बनते संबल, पौरुष भुजबल अक्षय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। मैंने बहुत लंबा समय लिया है, मगही कविता भी सुनाना चाहती थी। इजाजत हो तो सुनाऊंगी, वरना एक मगही कविता है मेरे पास, तो सुना दूं या चली जाऊं, जैसा आप बोलें। आगे लोग चुनावी मौसम नेताजी एथुन दौड़ के, कहियों पर आप उछलखुन ने अब बोथुन हथवा जोड़ के। ई बन गईबो ऊ बन गईबो दबो पहरवा तोड़ के, ई बन गईबो ऊ बन गईबो दबो पहरवा तोड़ के। ढेरे प्रलोभन दे देथुन बतिएथुन दांत निपोड़ के। उनखर जाल में आजे बरत तरोइबा मथवा फोड़ के। अपन तोंद फुलावेला ले जैथुन तोरा निचोड़ के, अपन तोंद फुलावेला ले जैथुन तोरा निचोड़ के। समझ बूझ के दिहा गोटवा न रहिया गोड़वा मोड़ के, झूठे फुसलावे वाला के दिहा जवाब मुंह तोड़ के, दिहा जवाब मुंह तोड़ के। यद्यपि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभिलाषा जी की इस प्रस्तुति के बाद आप सबको लगा होगा कि क्वांटिटी भले कम है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और खासकर पुरुषों को मर्यादित रहने का संदेश देते हुए उन्होंने पुरुषत्व की जय भी बोला है। तो यहाँ बैठे हुए पुरुषों की ओर से नारी सम्मान में बस दो पंक्तियां कि सुबह से सरलता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर, सुबह से सरलता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी। इस तरह भगवान ने बेटियां बनाई होगी, इस तरह भगवान ने बेटियां बनाई होगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं पटना जिले के पूर्वांचल में स्थित ग्राम औता मोकामा से चलकर यहां पधारे समकालीन कविता से सुप्रतिष्ठित कवि, भारतीय साहित्य परिषद के सचिव, नई कविता के आग्रही, सामाजिक विषमताओं पर हिंदी और मगही दोनों भाषाओं में निरंतर प्रहार करने वाले बहुत ही चर्चित कवि श्री प्रमोद अंजन जी को कि वो मंच पर आए और अपनी कविता का पाठ करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच वरिष्ठ कवि प्रमोद अंजन जी। शीर्षक है मेरी कविता। मैं कहता हूं तुम मत सुनो मेरी कविता, मैं कहता हूं तुम मत सुनो मेरी कविता। मेरी कविता तुम्हारे मस्तिष्क में ओल की कुलकुलाहट भर देगी। मैं कहता हूं तुम मत सुनो मेरी कविता, मेरी कविता तुम्हारे मस्तिष्क में ओल की कुलकुलाहट भर देगी। मेरी कविता अंतहीन फैले परजीवी लक्षणों को बहके बकरे की तरह चलाएगी। मेरी कविता अंतहीन फैले परजीवी लक्षणों को बहके बकरे की तरह चलाएगी। नसों में दौड़ने वाले पिस्सू कीड़े, नसों में दौड़ने वाले पिस्सू कीड़े
सदियों से रक्त पीते चौंकों के लिए नमक की चाशनी होगी मेरी कविता। मेरी कविता जहां के सारे शोषकों से करता हूं, मेरी कविता जहां के सारे शोषकों से करता हूं, तो मत सुनो मेरी कविता। मेरी कविता तुम्हारे मस्तिष्क में और की कुलकुलाहट होगी। जब जब देखता हूं मैं नामी गामी पत्र पत्रिकाओं में डिग्रीधारियों की छपी फूहर रचनाएं, तब मेरी कविता बोल उठती है। जब जब मैं देखता हूं मैं नामी गामी पत्र पत्रिकाओं में डिग्रीधारियों की छपी फूहर रचनाएं, तब मेरी कविता बोल उठती है। प्रतीक के घने कोहरे में छुपे पहाड़ों पर चलना, बिंब के सागर में तैरते बिंब, तब मेरी कविता बोल उठती है। झूमती पीली सरसों की गंध, झूमती पीली सरसों की गंध होती कसाईयों से तंग, शेरों की आंखों में मोतियाबिंद का उतर आना एहसास दिला देता है कई और नए बिंदों का, तब मेरी कविता बोल उठती है। दुर्भाग्य है इस माटी का, दुर्भाग्य है इस माटी का कि यहाँ के लोग गांव गांव के खेतों में बो रहे हथियारों के बीच, बांध रहे रिश्तों के पुल अताइयों के बीच, तब मेरी कविता बोल उठती है। मेरी कविता मनोरंजन का कोई सीरत नहीं, मेरी कविता मनोरंजन का कोई सीरत नहीं, न खुशियों का कोई रंगीन चश्मा है, अनबुझी पहेली भी नहीं, यह मेरी अभिव्यक्ति का तीखा संदेह है। मेरी कविता नोच लेना चाहती है उनके मुखौटे को जो स्वांग भरते हैं मनुष्यता का और समय आने पर पशुता से भी नीचे उतर आते हैं। मेरी कविता उनके मुखौटे को नोच लेना चाहती है। जिनकी हंसी में कुटिलता की छाया पलती है और वे अपने बदन में चितकबरे चेहरे को चमकदार सफेदी में छुपा लेते हैं, नोच लेना चाहती है उनके मुखौटे को मेरी कविता। बस जय हिंद। बाबा परशुराम की धरती से ही यहाँ पधारे वरिष्ठ कवि श्री वीर प्रकाश आनंद जी मोकामा से यहाँ आए हैं। उनको मंच पर काव्य पाठ के लिए पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि भव में नववैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। भव में नववैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। आया चांद मेरे आंगन, दूर गगन से उतर धरा पर, दूर गगन से उतर धरा पर, आया चांद मेरे आंगन। दूर गगन से उतर धरा पर, आया चांद मेरे आंगन। अलमस्त पवन मद मस्त सुगंध, अलमस्त पवन मद मस्त सुगंध। आया जैसे फिर से सावन, अलमस्त पवन मद मस्त सुगंध। आया जैसे फिर से सावन, दूर गगन से उतर धरा पर। चंपा चमेली खिलक उठी है, चंपा चमेली खिलक उठी है। छाया जैसे फिर से यौवन, चंपा चमेली
किलक उठी है, छाया जैसे फिर से लवन, दूर गगन से उतर धरा पर, थिरक उठी किरणें चंदा की, थिरक उठी किरणें चंदा की, जगमग जगमग में आंगन, थिरक उठी किरणें चंदा की, जगमग जगमग में आंगन, गगन से उतर धरा पर, काली घटाए कुंतल नागिन, काली घटाए कुंतल नागिन, मधुबना मधु छलकत है, काली घटाए कुंतल नागिन, मधुबना मधु छलकत है, रूप सजा के अजब अलौकिक, रूप सजा के अजब अलौकिक, आया चांद में आंगन, दूर गगन से उतर धरा पर, निशा को ढलने दो, बड़ी कठिन है चलना, बड़ी कठिन है चलना, जीवन की राह है, बड़ी कठिन है चलना, जीवन की राह है, कोई तो संग अपने, कोई तो साथ अपने, मुझे भी चलने दो, कोई तो संग अपने, मुझे भी चलने दो, ठहरो जरा ऐ वक्त, ढल रही है उम्र, ढल रही है उम्र, अकेले अकेले ढल रही है उम्र, अकेले अकेले, कोई तो बन हमदम, कोई तो बन हमदम, दिल में गुलाब खिलने दो, कोई तो बन हमदम, दिल में गुलाब खिलने दो, ठहरो जरा
आनंद का सागर, आनंद का सागर है सूखा हुआ, आनंद का सागर है सूखा हुआ। कोई तो प्रेम रस, कोई तो प्रेम रस हृदय में बहने दो, आनंद का सागर है सूखा हुआ। कोई तो प्रेम रस हृदय में बहने दो, ठहरो जरा धूप अंधेरी रात गहरी, धूप अंधेरी रात गहरी, घनघोर घटा छाई बदली, धूप अंधेरी रात गहरी, घनघोर घटा छाई बदली। इस अंधेरी रात में, इस अंधेरी रात में कोई तो चांद उगने दो, इस अंधेरी रात में कोई तो चांद उगने दो, बहुत बहुत आभार आदरणीय गुरु प्रकाश जी। और अब मैं नालंदा के धरती से यहाँ पर पधारे वरिष्ठ कवि सुभाष चंद्र पासवान जी को अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, इन शब्दों के साथ कि नस्ल झुका के जिए हम, न मुंह छुपा के जिए हम, नजर से नजर मिला के जिए हम, नस्ल झुका के जिए हम, न मुंह छुपा के जिए हम, नजर से नजर मिला के जिए हम, और जिंदगी की एक रात कम जिए तो कम ही सही, मेरी प्रवेश की मसाल जला के जिए। सुभाष चंद्र पासवान। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस फूलों में गंध न है जी। इस फूलों में गंध न है। जब हम बच्चा हरिये तो कोई चुरा ले धनिया तो चुरा न सका कहे कि दमदम करा। आज घर में ना इस हालत पर हम सब जो कवि हैं उनको सोचना चाहिए। और डायरी देख के डर गए, थोड़ी ही समय ले वो पहले चेहरा काला है मेरा, चेहरा काला है मेरा, भाईजान कह रहे नहीं तो भैया ऐसा हमारा पौधे के बात नहीं करेगा, काला तो है। अच्छा, चेहरा काला है मगर दिल नूर का भंडार है। चेहरा काला है मगर नूर का भंडार है, और मेड इन अल्लाह हूं मैं, मेड इन अल्लाह हूं मैं, प्यार कारोबार है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप तारो चांद तारे को बनाया जिसने भी। बहुत लोग बहुत बहुत नाम देते हैं, और नाम बदलना या नाम देना प्रकृति में हो गई है। तो आप तारो चांद
ए जहां सारा बिरादर, ए जहां सारा बिरादर, और वो सरकार है, और वो सरकार है। और अब कविता पर आ जाता हूं। अभी कविता में है। ये ले टीजर का दिए थे छंदकार, चांद बोला पढ़ूंगी छंदकार का दिए थे तो देखते हैं छंद। देखिए एक छंद है, हमारे भाईजान कहते हैं कि दुर्लभ छंद है। चलिए, दुर्लभ छंद है तो ये दुर्लभ छंद तो नहीं है मेरे लिए जी। ये आनंद शेखर कहते हैं इसको, आनंद शेखर। कहो भला, ताली मत बजाइएगा अन्न बाबा, सुनिएगा मेरी बात को। कहो भला, सुनो भला, करो भला, रहो भला, बने कमाल जिंदगी मजाल तभी मिले सभी। अरे बने कमाल जिंदगी मजा तभी मिले सभी, सदा चलो समाज पर कुपंथ पे न राख पाओ, वेद शास्त्र संत ग्रंथ ने कहा यही सभी। तो भला सुयोगी आदमी में हिंदू तुर्क मेल दो, भला सुयोगी आदमी में हिंदू तुर्क मेल दो, समय से बड़ा न अर्थ जाए व्यर्थ ना कभी, समय से बड़ा न अर्थ जाए व्यर्थ ना कभी। तो रहो यहाँ कुछ एक रोज। लोग समझते हैं कि हम आने वाले हैं, भैया आने वाले हो, आप जल्दी ही नहीं जाने वाले, ध्यान रखिएगा। तो रहो यहाँ कुछ एक रोज, चंद्रजान ताजन हो। अरे प्यार बात दाम चौगुना मिले सदा तभी। और ये हाथ में पढ़ देते हैं कि फसल उलझनों की लगाना है हासिल। जुम्मन साहब, फसल उलझनों की लगाना है हासिल, तो सुकून बीज दिल में लगाना भी सीखो। तो सुकून बीज दिल में लगाना भी सीखो। अगर मन को भाता है खुशबू सुगंधित, अगर मन को भाता है खुशबू सुगंधित, चमन में कभी गुल उगाना भी सीखो। चमन में कभी गुल उगाना भी सीखो। अब बड़ी साफ गोई से जो झूठ बोले, बड़ी साफ गोई से जो झूठ बोले, जरूरी बहुत है कि तू मन को धो ले, जरूरी बहुत है कि तू मन को धो ले। अगर शौक है सांप को पालने का, अगर शौक है सांप को पालने का, तो खुद को जहर से बचाना भी सीखो। तो खुद को जहर से बचाना भी सीखो। कोई हिंदू बनता, कोई हिंदू बनता, बने कोई मुस्लिम, कोई सिख बौद्धिस्ट जैनी बने हैं, कोई सिख बौद्धिस्ट जैनी बने हैं, वही अश्क दर्पण दिखाए तुझे तो, आईना देखिएगा तो वही अश्क दर्पण दिखाए तुझे तो, लगा मास्क, लगा मास्क, लगा मास्क रुख से हटाना भी सीखो। लगा मास्क रुख से हटाना भी सीखो। भैया अब जरा सा ऑपरेशन कर रहे हैं। टिकट तूने जन्नत का घर ले लिया है, टिकट तूने जन्नत का घर ले लिया है, नमाज करे यज्ञ पूजा किया है,
कि कब तूने जन्नत का घर ले लिया है, नमाज करे, यज्ञ पूजा किया है, अरे हाँ, मगर दोजख माने नरक, तब मगर दोजखी चाल रहनी तुम्हारी, मगर दोजखी चाल रहनी तुम्हारी। अरे खासियत खुद में लाना भी सीखो, अरे खासियत खुद में लाना भी सीखो। तुझे सच्ची उल्फत की है भूख दिल में, कसम खा कपट को छिपाना भुला दे। जवान लोग ये सब बहुत करते हैं, कसम खाते हैं प्यार और मोहब्बत में। तुझे झूठ उल्फत, तुझे सच्ची उल्फत की है भूख दिल में, कसम खा कपट को छिपाना भुला दे। जताना नहीं है कभी अपना एहसान, जताना कभी है नहीं अपना एहसान, तो कुर्बानी देना लुटाना भी सीखो। और आखिरी बंदर झेल लीजिए, क्या किस किस के कब्जा, किस किस पे कब्जा करे चंद्र बातिल, किस किस पे कब्जा करे चंद्र बातिल, बातिल मैंने झूठा, किस किस पे कब्जा करे चंद्र बातिल, तेरे कब्जे में तेरा जीवन नहीं है। किस किस पे कब्जा करे चंद्र बातिल, तेरे कब्जे में तेरा जीवन नहीं है, मगर मौत की अब तो घंटी बजी है, मगर मौत की अब तो घंटी बजी है। कदम कूच का अब बढ़ाना भी सीखो। और फसल अगर लगाना है उलझनों का, तो सही चीज को भी सीखना चाहिए। इतना बहुत बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, और जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वो वंदनाएं हैं। ऐसी एक बेटी पटना से चलकर भाई कवित्री लता प्रासर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने कविता पाठ से साहित्य प्रेमियों को आनंदित करें। लता प्रासर। सबसे पहले तो बख्तियारपुर की इस धरती को नमन, और इस मध्य विद्यालय को भी नमन कि जिस विद्यालय में इतना संस्कार है जो साहित्य को अपनी आंचल में छिपाए हुए है। अब मंच पर उपस्थित हमारे विद्वजन को मेरा प्रणाम, और इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी और विद्वजन को मेरा प्रणाम। मैं लता प्रासर, अतमोला उत्कर्ष विद्यालय बहादुरपुर में मैं शिक्षिका हूँ। पिछले 12 वर्षों से मैं यहाँ लगातार आ रही हूँ, मगर ये पहला मौका है कि इस बख्तियारपुर इलाके में पहले कवि गोष्ठी में मैं सम्मिलित हुई। हालांकि कई बार लोगों ने आमंत्रित किया, मगर अलग जी का आमंत्रण मैं ठुकरा नहीं सकी। अब मैं आई। आपका बहुत बहुत आभार रंजन जी, जिन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझे आमंत्रित किया। तो आपका भी आभार, और आभार इस विद्यालय के सभी शिक्षकों का, जिन लोगों ने बहुत ही प्रेम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। साहित्य, आप लोगों ने बहुत सारे लेखकों को सुना और बहुत सारी कविताएं सुनी। साहित्य जीवन है, वो हमारे मन मस्तिष्क को हमेशा संवेदित करता है
और हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। एक छोटे से नुक्ते से मैं अपना कारोबार शुरू करती हूँ, क्योंकि समय बहुत धीम है और बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं जो आपके सामने अपनी कविता रखेंगे। एक छोटा सा नुक्ता कि समंदर से खोज लाता मोती कोई मैं वो तो नहीं, समंदर से खोज लाता मोती कोई मैं वो तो नहीं, पहाड़ को कर जाता फतह कोई मैं वो तो नहीं, समंदर से खोज लाता मोती कोई मैं वो तो नहीं, पहाड़ों को कर जाता फतह कोई मैं वो तो नहीं। मैं तो बस दिलों में हलचल मचाए रखती हूँ, मैं तो बस दिलों में हलचल मचाए रखती हूँ और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ, सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ। बहुत आभार आप लोगों का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और 2-3 नुक्तक मैं कहूँगी, फिर एक छोटी सी रचना, एक छोटा सा नुक्तक है कि एक बच्चा कुलकुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी, एक बच्चा कुलकुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी, वह मांगता है प्यार भरे एहसास के क्षण, वह मांगता है प्यार भरे एहसास के क्षण, और चाहता है रोकने पर मनाता रहे कोई, और चाहता है रोकने पर मनाता रहे कोई। एक बच्चा कुलकुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी, एक बच्चा कुलकुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। और अभी हम लोग कार्तिक महीने से आगे बढ़े हैं, और कार्तिक महीने में सबसे महान जिसकी पहचान है हमारा बिहार, वो है छठ। ये छठ ही ऐसा एक त्योहार है पूरे विश्व में जिसमें बिना कोई भेदभाव के सारे बैर, ईर्ष्या, द्वेष जिसके लिए हम इतनी तपस्या करते हैं, उन सबको भूल करके हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। 2 पंक्ति मैंने कहने की कोशिश की है उनके लिए जो अपना गांव घर छोड़ करके बाहर जा बसे हैं, मगर उनका दिल अपने घर की ओर हमेशा लगा रहता है। पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक आया है। छठ में एक ऐसा त्योहार है जहाँ से लोग पूरी पृथ्वी के कोने कोने से, जहाँ भी जो लोग बसे हैं, वो अपने गांव आने की तरफ में रहते हैं कि पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक आया है, पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक आया है। और देश दुनिया में ढाकर कहलाया, देश दुनिया में ढाकर कहलाया, यहाँ विनम्रता जताया है, देश दुनिया में ढाकर कहलाया, यहाँ विनम्रता जताया है। और माथे पर दौड़ा सूप उठाए, माथे पर दौड़ा सूप उठाए, नंगे पांव चला घाट की ओर, माथे पर दौड़ा सूप उठाए, नंगे पांव चला घाट की ओर। और भेदभाव की गगरी फोड़ा, भेदभाव की गगरी फोड़ा, भक्ति भाव अपनाया है, भेदभाव की गगरी फोड़ा, भक्ति भाव अपनाया है। पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक आया है, पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक हो। भोर हुई पंछी का कलरव, भोर हुई पंछी का कलरव सूरह जाग गया, भोर हुई पंछी का कलरव सूरह जाग गया। झटक बिछावन जल्दी से, झटक बिछावन जल्दी से खेतों की ओर वो भाग गया, झटक बिछावन जल्दी से खेतों की ओर वो भाग गया। और मचल मचल बचपन के किस्से, मचल मचल बचपन के किस्से सारे वह याद करे। और फिर से आकर गांव उसने, फिर से आकर गांव उसने खुद ने खुद को पाया है। पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक आया है, पगडंडियों पर पांव रखे वह पुस्तैनी गांव तक आया है। और एक छोटी सी रचना कि अगर आप हैं, एक कवि की अस्मिता तभी है जब आप जैसे श्रोता हो, अगर आप नहीं तो मेरी कविता का कोई अस्तित्व नहीं। तो जो कुछ भी है, मेरी कविता, मेरे शब्द, मेरे ये पुकार या दर्द, जो कुछ भी है, जो भी संवेदनाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो, मेरे होने की वजह
शुद्ध होकर तुझे पा लिया इन धुनों में खुद को खोकर तुझे पा लिया इन धुनों में खुद को खोकर मेरे होने की वजह तुम हो मेरे खोने की वजह तुम हो। अगले वन पे ध्यान चाहूंगी आप सभी का कि लफ्ज मेरे सरताज की लफ्ज मेरे सरताज की कानों में पड़ी जब से लफ्ज मेरे सरताज की कानों में पड़ी जब से बांसुरी की धुन सी मानो बज पड़ी तब से मेरे होने की वजह तुम हो मेरे खोने की वजह तुम हो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी लता प्रासर जी। गीत और गजलों का माहौल बन चुका है और मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि दिल थाम कर बैठें। अब हम मंच पर जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वो दिखने में तो युवा है, मतलब वास्तव में युवा है, लेकिन एक शायर एक गजलकार के रूप में काफी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। एक मंच संचालक के रूप में भी उनकी अच्छी ख्याति है। बिहार शरीफ की धरती से यहां चलकर आए हमारे बेहद अजीज छोटे भाई नवनीत कृष्ण जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ लम्हा के लिए उनकी बेहतर होते हैं जुट में सामने मतलब बात होता है सॉरी उनसे बोलता है कि तुझे हवस है दुनिया को लूट लेने की, मुझे मोहब्बतों में दोनों जहां लुटाना है। हम है शाहीन पहाड़ों पे कभी रहते हैं, जो कबूतर है उन्हें घोंसला बनाना है। तो ये शाहीन हमारे शायरों के बाज नवनीत कृष्ण जी। शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत की नवाजिश के लिए। आप सबको मैं एहतराम करता हूं और हमारे मंच पर विराजमान कवियों को शायरों को अतिथियों को मैं सलाम पेश करता हूं। आइए मैं वज़ीर अहमदुल्लाह से शुरुआत करता हूं कि जख्मों पे जख्म खाए जमाने गुजर गए, कि जख्मों पे जख्म खाए जमाने गुजर गए, पत्थर भी घर में आए जमाने गुजर गए, कि जख्मों पर जख्म खाए जमाने गुजर गए, पत्थर भी घर में आए जमाने गुजर गए। और वो दोस्ती का हो या कोई दुश्मनी का हो, वो दोस्ती का हो या कोई दुश्मनी का हो, रिश्ता कोई निभाए जमाने गुजर गए, रिश्ता कोई निभाए जमाने गुजर गए। और जब कैसी हो कम नसीबी की ठोकर भी दोस्तों, कैसी हो कम नसीबी की ठोकर भी दोस्तों, उसकी गलों में खाए जमाने गुजर गए, उसकी गलों में खाए जमाने गुजर गए। और है कि मेरी निगाह भूल सी सुनता है मगर, कि मेरी निगाह भूल सी सिमत है मगर, खिड़की पे उसको आए जमाने गुजर गए, खिड़की पे उसको आए जमाने गुजर गए। इस जख्मों पे जख्म खाए जमाने गुजर गए, पत्थर भी घर में आए जमाने गुजर गए। आइए तो इनमें मैं अपनी एक गजल पेश करता हूं आप सबके हवाले कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए, कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए, कि तेरी बातों में हम रह गए,
खुद से गाफिल सनम रह गए और उनको दुनिया की सब राहतें, उनको दुनिया की सब राहतें मेरे हिस्से में गम रह गए कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए। और शेर है, रियाकार मतलब झूठे लोग, कि भीड़ है अब रियाकारों की। सच्चाई है, आप सभी समझेंगे इस माहौल को, कि भीड़ है अब रियाकारों की, चाहने वाले कम रह गए, कि भीड़ है अब रियाकारों की, चाहने वाले कम रह गए और बज़्म हस्ती से रुखसत हुए, कि बज़्म हस्ती से रुखसत हुए, तेरी यादों में हम रह गए, कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए। और शेर है कि तुम तो ऊंचे घराने से हो, कि तुम तो ऊंचे घराने से हो, हम ही मुफलिस सनम रह गए, कि तुम तो ऊंचे घराने से हो, हम ही मुफलिस सनम रह गए और तुमने बरसों सवारा जिन्हें, कि तुमने बरसों सवारा जिन्हें, उन्हीं जुल्फों में खम रह गए। शुक्रिया कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए। और ये शेर पूरे महफिल की नजर, भव्य कवि सम्मेलन की नजर, या आदर्श मध्य विद्यालय की नजर, आप सभी विराजमान और हमारे झा सर और हमारे गौरी सर जी के नजर ये शेर रहेगा कि हौसला खो गया है कहीं, कि हौसला खो गया है कहीं, हाथ में बस अलम रह गए, कि हौसला खो गया है कहीं, हाथ में बस अलम रह गए और महफिलों से उठे हैं तो क्या, कि महफिलों से उठे हैं तो क्या, कि तेरी गजलों में हम रह गए, कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए। शुक्रिया। एक गजल का एक मतला, एक शेर, कि एक ही वक्त है एक वो भी जमाना होगा, कि एक ही वक्त है एक वो भी जमाना होगा, जब मेरे घर में तेरा आना और जाना होगा, कि एक ही वक्त है एक वो भी जमाना होगा, जब मेरे घर में तेरा आना और जाना होगा। और मुत्तहिद रखना है अगर मुल्क को तो ऐ लोगों, कि मुत्तहिद रखना है अगर मुल्क को तो ऐ लोगों, हाथ ही सिर्फ नहीं दिल भी मिलाना होगा, एक ही वक्त है एक वो भी जमाना होगा, जब मेरे घर में तेरा आना और जाना होगा। गजल का एक दो शेर सुनाकर और चलता हूं तरन्नुम में, जो हाल फिलहाल लिखी है, आप सबके कॉपी भी ठीक हो जाएगी, कि दिल पे खुद जुल्म ढाना पड़ा है, कि दिल पे खुद जुल्म ढाना पड़ा है,
कि दिल पे खुद जुल्म ढाना पड़ा है, टूटे दिल को लगाना पड़ा है, कि टूटे दिल को लगाना पड़ा है। और तुझको मालूम है कि वफा में, कि तुझको मालूम है कि वफा में, कि तुझको मालूम है कि वफा में खुद को कितना जलाना पड़ा है, कि दिल पे खुद जुल्म ढाना पड़ा। बहुत बहुत आपको बेहद पसंद आया होगा मौलवी कृष्ण जी का गजल। और अब मैं राकेश बिहारी जी को बिहार शरीफ की धरती से चलकर आए भरे हुई लब्ध प्रतिष्ठित साहित्य से भी राकेश बिहारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं पंत जी की इन कविताओं के साथ कि विरोधी होगा पहला कवि, आस से निकला होगा गान, और उमर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। राकेश बिहारी जी। परम आदरणीय इस कवि योगेश जी के मंच पर अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के गार्जियन रामाश्री झा जी, हम इनको 1985 से लगभग जान रहे हैं। इन्होंने नालंदा की धरती पर साहित्य की सेवा और नए नए पौध का सृजन इन्होंने किया। मैं इन्होंने और इनके कलम को, मैं इनके साहित्य को हृदय से नमन करता हूँ। और यहाँ जो आए हुए हैं पटना से, और हमारे राम रतन जी मुख्य अतिथि, इन सारे मंचासीन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पुनः दर्शन हुआ आपका। कई वर्षों के बाद हम अरौच बीएड कॉलेज में मिले थे और आज मिल रहे हैं। साहित्य तभी सरस होगा जब साहित्यकार मिलेंगे। जीवन मेरा एक रेलवे स्टेशन, चूंकि मैं यहाँ पढ़ा इस कॉलेज में और यहाँ रहा, जीवन मेरा मानो एक रेलवे स्टेशन जहाँ सन्नाटे का संगीत है और शोर की अनगिनत गूंज। यहाँ आते हैं साधु सन्यासी चोर और पथिक अनजान, हम चेहरा लिए चलता है, हर चेहरा लिए चलता है अपने हिस्से का बोझ और अरमान। यहाँ कभी गूंजती थी तुर्कों के कदमों की धमक, तो कभी छाई बुद्ध की शांति की सजीव झलक। कभी खड़ा हुआ निर्भीक शासक, तो कभी सता हुआ कमजोर। हर परत में बख्तियारपुर की मिट्टी का एक नया ही शोर। और यह माटी है विद्वानों का गढ़, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। यहाँ हर सूर्य का उगना और डूबना एक नई आशा कहता है। गंगा के किनारे कर्मवीरों का अलख जगता है, जहाँ विद्वानों का जमावा अपनी जीव शांति में रमता है। इस जीवन रेलवे स्टेशन पर हर यात्रा है एक नई शुरुआत, हर ठहराव है एक नई दिशा की ओर बुलाओ। यहाँ की माटी में है यादें अनंत और सफरों का अनमोल धरोहर। यह जीवन मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व का अमर स्तंभ। सन्नाटे हैं, सन्नाटे में गूंज का, शोर में शांत, मेरी आत्मा का प्रतिबिंब। जीवन मेरा एक रेलवे स्टेशन।
दूरी के बीच खोती पहचान। हंसते हंसाते हम आपके संग हो लिए, खुशियों के पल गहरे रंग में खो गए। कभी जो हम ये वो अब अजनबी से लगे, दिल के वीराने में हम अकेले हो गए। कभी साथ थे हम, बंधन ये अनमोल, कुछ यूं हुआ जैसे दूरी, बोलती हो अजनबियों का बोल। रिश्ते अब भी रहे या खत्म हो जाए, वो बाकी बिहारी अब खुद से ही अजनबी हो गया। जो वो सपने मेरे तो सब दूसरे हो गए, शायद अब उनका मन किसी और राह में खो गया। वो बातें अब चुप है, वो रुतबा वो ख्वाब अब बेमानी है, जैसे दिल में छुपी हो कोई गहरी कहानी है। इंसान की नियति बदलती है पल पल, दिल में जिज्ञासा और बाहरी दुनिया की हलचल। जो कभी अपना था अब वो पराया सा हो गया, क्या जाने उसके दिल में क्या क्या तूफान हो गया। दूरी के बीच खोती हुई हमारी पहचान। राकेश बिहारी जी थे। और अब पुनः मंच की ओर मैं उन्मुख हो रहा हूं। गया से चलकर यहां पधारे हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित गीतकार कुमारकांत जी। उन्हें इन शब्दों के साथ मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल को बुलाने लगे। कुमारकांत जी। धन्यवाद मान्यवर। मंच पर समुपस्थित विद्वत वृंद, सामने प्रत्यक्ष रूप से विराजित सुधि, जिनको साहित्य में हृदय की संज्ञा दी गई है। हम लोग सभी एक जाति के लोग हैं, एक वर्ण के लोग हैं, एक हैं। और राजनीतिक भाषा में कहें तो एक है तो नेक है। मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी जो आत्माएं यहां आहूत हो रही हैं, अभी अपने सभी पूर्वज कमिटियों को मैं यहां आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आज की कविताएं सामगान हैं। सामवेद की ऋचाएं आज की कविताएं हैं। यदि आप उसे सुनना चाहें तो एक कविता अभी मैंने अभिलाषा जी को सुना, बातें खिल गई, अच्छा लगा, क्योंकि आज की कवयित्रियों में पुरुषों की बड़ाई नहीं लिखी जाती। और इन्होंने कहा कि पुण्य भूमि के पुरुष तुम्हारे पुरुषत्व की जय हो। सुनकर अच्छा लगा होगा आपको भी, जयगान हुआ है आपका। मेरे आर्षवाक्य हैं, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और यह कहने की बात नहीं है, मैं साथ चलने को आमंत्रित करता हूं सभी नारियों को, सभी पुरुषों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को इस रचना के माध्यम से सुनिए। सिमट कर मत रहो, कुछ फैलने दो
अपने को सिमट कर मत रहो, कुछ फैलने दो आप अपने को, पखेरु चहचहाते हैं सदा छतनार वृक्षों में। सिमट कर मत रहो, कुछ फैलने दो आप अपने को, पखेरु चहचहाते गए सदा छतनार वृक्षों में। और एक अनुगीत है मेरा, साथ चलने का आह्वान करता हूं, शब्दों पर और भावों पर आपका ध्यान आमंत्रित करता हूं मैं। चांद तारों से करे बात, चलो साथ चले। चांद तारों से करे बात, चलो साथ चले। एक दूजे से मुलाकात, चलो साथ चले। चांद तारों से करे बात, चलो साथ चले। इंद्रधनुषी है सभी रंग सधे ख्वाबों के। इंद्रधनुषी है सभी रंग सधे ख्वाबों के। मुस्कुराते हुए जज्बात, चलो साथ चले। मुस्कुराते हुए जज्बात, चलो साथ चले। चांद तारों से इन फिजाओं ने हमें राह दिखाई ऐसी। इन फिजाओं ने हमें राह दिखाई ऐसी। अपने हक में हुए हालात, चलो साथ चले। अपने हक में हुए हालात, चलो साथ चले। एक दूजे से श्रीमान या ध्यान दें मान्यवर, आगे की पंक्ति। हम ऋचाओं के स्वरों बीच उतर जाएंगे। हम ऋचाओं के स्वरों बीच उतर जाएंगे। होगी मकरंद की बरसात, चलो साथ चले। होगी मकरंद की बरसात, चलो साथ चले। चांद तारों से करे
बात, चलो अब तो आसमान की ही बात करनी है। जमीन से हम लोग ऊंचे उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, जमीन को तो जीत ही लिया है, जीत लेना है। हिंदुस्तान आज सारे मुल्कों का, सारे विश्व का सरताज बन रहा है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। स्नेह से भीगे नयन बैन रसीले मन के, स्नेह से भीगे नयन बैन रसीले मन के, आस खिलते हुए जल जात, चलो साथ चले, आस खिलते हुए जल जात, प्यास की एक कहानी है पुरानी कितनी, आज मिलना था मिले, यह आज मिलना नियत में था, बहुत दिनों का इंतजार था, तभी हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के प्यासे हैं, इसलिए कि एक ही भूख हमारी है। हो सकता है कुछ आपसे हम ले लें, हमसे कुछ आप ले लें, कुछ मानसिक तृप्ति हमारी हो जाए, कुछ मानसिक तृप्ति आपकी हो जाए। प्यास की एक कहानी है पुरानी कितनी, कितने जन्मों के ख्यालात, चलो साथ चले, कितने जन्मों के ख्यालात, चलो साथ चले, चांद तारों दूर तक रूह में, दूर तक रूह में जख्मों का सिला दे, दूर तक रूह में जख्मों का सिला देते, शून्य के सर्द सवालात, चलो साथ चले। और अंतिम बंद रहेगी। एक तमन्ना है कि किरदार बदल कर देखें, आप हम बन जाए और हम आप बन जाए। ये तमन्ना है कि किरदार बदल कर देखें, लेकिन इस बार ये सौगात, चलो साथ। कुछ दूर तक हम गुनगुनाते यहाँ से जाएंगे, कुछ दूर आप हमें गुनगुनाते यहाँ से जाइए। ये तमन्ना है कि किरदार बदल कर देखे, लेकिन इस बार ये सौगात, चलो साथ चले, एक दूजे से मुलाकात, चलो साथ चले, चांद तारों से करें बात। और
क्या सुनाओ जा रहे हैं